दिवाली का टाइम अपने आप में एक शुभ टाइम होता है। माना जाता है इस वक्त किसी भी काम को शुरू करने के लिए काफ़ी शुभ समय होता है, सही टाइम होता है। अगर हम स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में बात करें या फिर ये इस तरह समझने की कोशिश करें, हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से जिस तरह किसी भी फेस्टिवल को, स्पेशली अगर बात करें दिवाली के समय को, काफ़ी शुभ माना जाता है। किसी भी काम को शुरू करने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो एक सही समय माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए हमारे मार्केट में एक वर्ड यूज़ होता है, मुहूर्त ट्रेडिंग। जनरली इन दिनों मार्केट तो क्लोज रहते हैं, लेकिन हमारी इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए कुछ टाइम के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। आप समझने की कोशिश करते हैं, क्या ये मुहूर्त ट्रेडिंग ग्लोबल लेवल पर होती है? 1 घंटे के लिए जो मार्केट ओपन होता है ये ग्लोबल लेवल पर होता है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ हमारे ही मार्केट में होता है, क्योंकि जो हमारी प्रथा है उसी को आगे बढ़ाते हैं उसी मान्यता के हिसाब से कि एक सही समय है। इस वक्त अगर हम कोई सही डिसीजन लेते हैं तो आने वाले टाइम में हम अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इस मान्यता के साथ जो शुरुआत हुई थी मुहूर्त ट्रेडिंग की, समझने की कोशिश करते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग क्या है, क्यों है, कब से शुरू है, क्या हिस्ट्री है, क्या टाइमिंग है इस बार की मुहूर्त ट्रेडिंग की, और किसको इससे फ़ायदा होता है। और साथ ही में कुछ आपके साथ अपने जो एक्सपीरियंस है प्रो टिप्स भी शेयर करेंगे। इन सबसे पहले आप सभी को ट्रेड टारगेट अपनी पूरी फैमिली की तरफ से आपको और आपके फैमिली को हैप्पी दिवाली बोलना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, आई होप कि आपकी दिवाली शुभ हो और आने वाले टाइम में जो भी आप इस दौरान इन्वेस्टमेंट करते हैं आप अच्छा उस इन्वेस्टमेंट पे आपको अच्छा रिटर्न मिले। प्लस ये भी माना जाता है मुहूर्त ट्रेडिंग में कि जिन लोगों ने शुरुआत नहीं की है अपनी इन्वेस्टमेंट की, किसी भी फील्ड की अगर बात करें, कहीं भी बात करें, तो एक जैसे कि एक सही समय होता है, एक बिल्कुल पर्टिकुलर बात करें, एक काफ़ी अच्छा टाइम होता है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करने का। सो अगर आपने नहीं किया है तो आपके लिए एक अच्छा समय हो सकता है मुहूर्त ट्रेडिंग। अब समझते हैं आगे मुहूर्त ट्रेडिंग होता क्या है। मुहूर्त ट्रेडिंग को अगर हम समझें, सबसे पहले हमें मुहूर्त वर्ड को समझना होगा। जैसे कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं या फिर आपने भी सुना होगा, मुहूर्त अच्छा है, अच्छा नहीं है, मुहूर्त का वेट कर रहे हैं किसी भी काम के लिए। तो हिंदू धर्म में इसमें काफ़ी इसको यूज़ किया जाता है, काफ़ी मान्यताएं भी है इसके ऊपर। तो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, मुहूर्त वो टाइम होता है जब सारे ग्रह के हम जोड़ दें, जैसे या फिर समय जोड़ रहे हैं, फिर कोई भी चीज़ को हम जोड़ रहे हैं, एक बिल्कुल किसी भी काम को करने के लिए बिल्कुल सही समय होता है, एक ऑस्पिशियस मोमेंट होता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं मोमेंट, इसको मुहूर्त को आगे समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक मार्केट में मुहूर्त कब से आया? अगर हम सबसे पहले बात करें बीएसई की, यानी बीएसई एक एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, यह हम जानते हैं। तो हमारा देश आज़ाद होने के बाद कुछ ही समय के बाद यानी 1956 से मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत हो गई थी बीएसई पर। तो आप समझ सकते हैं ये पिछले 1-2 साल में नहीं हो रहा है, काफ़ी पुराना ये प्रथा है, प्रचलन है, और आज भी हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये तो रहे बीएसई के। एनएससी के ऊपर हम बात करें, एनएससी में जो शुरुआत हुई थी मुहूर्त ट्रेडिंग की, एनएससी बाद में बना था, आप इस चीज़ को जानते हैं। एंड ये इसकी मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी एनएससी पे 1992 के में, उसी के आसपास से तब से शुरुआत हुई थी। तो आप समझ गए बीएससी पर कब से शुरुआत हुई थी, 1956 से, एंड एनएससी पर 1992 से, तब से शुरुआत हुई थी। अगर हम समझने की कोशिश करें ये क्यों हुआ, जैसे कि माना जाता है, एक्सपीरियंस की बात करें या फिर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, एनालिस्ट है, या फिर जो इतने सालों से चला आ रहा है, इसके पीछे का यही टाइम है कि अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, फिर चाहे आप एक स्टॉक क्यों नहीं लेते हैं, तो ऐसे में अगर उसको जस्ट एक टोकन मनी हम जिसे बोलते हैं, या हम जिसे बोलते हैं एक शुभ अंक, तो उस दिन लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रेड ले लेते हैं। और वैसे भी उस दिन हम दिवाली में लक्ष्मी माता की पूजा करते ही हैं, तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड उसी के आसपास आ ही जाते हैं। तो जनरली लोग करते हैं कि इस टाइम पे एक स्टॉक ले लेते हैं अपने लिए, कुछ लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, या फिर वेरी लॉन्ग टर्म के लिए, सो दैट यहाँ से हमें अच्छी बरकत मिले, हमारा पोर्टफोलियो आगे मूव ऑन करते जाए, हम अच्छा वेल्थ क्रिएट करें इस उम्मीद में। तो ऐसे में इसीलिए माना जाता है कि शुभ टाइम होता है। तो अगर आपने भी अगर तक शुरुआत नहीं की है इन्वेस्टमेंट की, सेविंग की एटलीस्ट अपने लिए, अपनों के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए, डेफिनेटली हम सभी को सेविंग करनी चाहिए। एंड सेविंग के साथ अगर हम अपने जो कैपिटल होता है अगर उससे और रिटर्न ले सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो डेफिनेटली उसके लिए आपको लर्निंग चाहिए होगी अच्छी, एंड देन ही अर्निंग होगी। तो आपके लिए एक अच्छा समय हो सकता है।
आगे बात करें कि क्या क्या होता है मुहूर्त ट्रेडिंग में। ये तो हम समझ गए इसके पीछे की हिस्ट्री, कब से शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है ब्लॉक डील सेशन। ब्लॉक डील हम जनरली जैसे जानते हैं कि दो पार्टीज़ होते हैं, वो एग्री होती हैं किसी प्राइस पर किसी स्टॉक को बाय या सेल करने के। तो एक चीज़ ये होती है सबसे पहला सेशन जिसे हम बोलते हैं ब्लॉक डील सेशन। दूसरा होता है प्री ओपन सेशन, जैसे हम नॉर्मल मार्केट में देखते हैं 9 बजे मार्केट 9 से लेकर 9 7 या 8 के बीच में प्री ओपन होता है, तो वैसे ही इस दिन भी होता है। उसी 1 घंटे के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, सब चीज़ हम कवर करने वाले हैं। तो पहले होता है ब्लॉक डील सेशन, उसके बाद होता है प्री ओपन सेशन, थर्ड होता है उसके बाद नॉर्मल मार्केट सेशन, जिस टाइम पर हम और आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी ऑर्डर लगा सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये होता है नॉर्मल मार्केट सेशन। उसके बाद 2 सेशन और होते हैं जिसे बोलते हैं हम फोर्थ कॉल ऑक्शन सेशन, और आखिरी होता है क्लोजिंग सेशन। ये 5 सेशन इस दिन होते हैं। आप समझने की कोशिश करते हैं कि टाइमिंग क्या है इस बार की। सबसे पहले जो हम बात करें ब्लॉक डील सेशन, ये इस बार होगा 4 ऑफ नवंबर को, यानी इस दिवाली की अगर हम बात करें 5:45 से लेकर 6 बजे के बीच में 15 मिनट का, यानी कि 5:45 से 6 बजे के बीच में ब्लॉक डील सेशन होगा। जैसे ही 6 बजेंगे, 6 बजे से लेकर 6:08 तक प्री ओपन मार्केट होगा। जैसे कि 9 से 9-8 तक होता है, वैसे ही इसके बीच में आप ऑर्डर लगा सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद जनरली मार्केट जहाँ पर हम ट्रेड कर पाएंगे, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल मार्केट, वो 6:15 से लेकर 7:15 के बीच में ये ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद जो 2 सेशन है जिसे हम बोलते हैं कॉल ऑक्शन सेशन, वो हो जाएगा हमारा 6:20 से लेकर 19 तक, और बाकी क्लोजिंग सेशन। तो मेन हमारे लिए 3 होते हैं, आप उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। ये तो रही इनकी टाइमिंग। अब कुछ सवाल निकल के आते हैं, क्या हम इस 1 घंटे में इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जैसे 6:15 से लेकर 7:15 के बीच में इंट्राडे MIS ऑर्डर भी लगा सकते हैं। लेकिन कुछ टिप्स अगर देने की कोशिश करें, मार्केट सिर्फ 1 घंटे के लिए ओपन होता है, तो जनरली आपको जो अपनी जो MIS के ऑर्डर है वो 7 बजे के आसपास या 7 बजे के आसपास तक आपको खुद से क्लोज कर देनी होती है। जैसे कि जब हम नॉर्मल ट्रेडिंग डेज में देखते हैं 3:10 के आसपास वो ऑटो क्लोज हो जाता है उसके बाद, तो वैसे ही यहाँ पर भी हो सकता है, तो होता है। तो अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, टाइम से आपको एग्जिट भी करना होगा अपनी पोजीशन को, ये चीज़ रही। प्लस आप CNC में ऑर्डर ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। आगे समझने की कोशिश करते हैं और क्या क्या होता है। हु कैन बेनिफिट फ्रॉम मुहूर्त ट्रेडिंग। मुहूर्त ट्रेडिंग की हम बात करें, सबसे पहली बात एक अच्छा टाइम होता है, ये तो हम समझ गए। प्लस 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन होता है, यस ये भी हम समझ गए। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल काफ़ी ज़्यादा होता है, और साथ ही में अगर हम बात करें वॉल्यूम ज़्यादा होता है। सो अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें कई दिनों से वॉल्यूम नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको कोई सेल करना है, बाय करना है, उसमें वॉल्यूम की कमी की वजह से हमें कोई एग्जिट मिल ही नहीं रहा है या एंट्री मिल ही नहीं रही है, तो ऐसे टाइम में हमें क्या है, एंट्री और एग्जिट मिल जाता है। एक चीज़ ये ध्यान रहे। साथ ही में मार्केट 1 घंटे के लिए ओपन होता है, वॉलेटाइल काफ़ी होता है। अपने रेजिस्टेंस की बात करें, क्विकली ब्रेक करता है, क्विकली ब्रेक डाउन भी देता है, और या फिर बात करें क्विकली मोमेंटम होता है। तो ऐसे में अगर आपको क्या करना है, अगर आप नए ट्रेडर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आप सबसे पहली बात MIS को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। फिर चाहे आपको क्या करना है, आपको एक शेयर लेना है, फिर चाहे आपके कैपिटल सिर्फ 200 रुपये ही है आपके पास, एक कोई बढ़िया क्वालिटी का शेयर लीजिए, 500 का ही है, एक शेयर लीजिए और इसको होल्ड कीजिए। आपको अननेसेसरी के मार्केट में कि आज मार्केट खुला है, दिन भर बंद था, अभी खुला है 1 घंटे में और हमें अर्न करना है, इस माइंड से लेके ही आना है। कुछ ऐसे जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जिस मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत में ही जहां माइंडसेट हमारा बना हुआ है कि यह एक शुभ टाइम, हम शुभ काम करने जा रहे हैं, उसी दिन हम कुछ लॉस करके आ जाए, तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। तो इसलिए आराम से हमें ऑर्डर लगाना है और उसके बाद एंजॉय करना है। अपना जो फेस्टिवल का टाइम है अपने और अपनों के साथ एंजॉय करना है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। दूसरी अगर बात करें, आप जिस भी स्टॉक में एंट्री करेंगे वो स्टॉक बस इतना ध्यान रखिए क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। ऐसा भी नहीं है कि आज के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन कोई शेयर जिस शेयर के आपने लिया है वो अच्छा कर गया और लाइफ टाइम अच्छा करेगा, ऐसा नहीं होगा। या फिर आज ख़राब कर रहा है कोई अच्छा क्वालिटी का स्टॉक और अगले दिन से हमेशा ख़राब करेगा, ऐसा नहीं होगा। तो हमेशा आपको फोकस रखना है अच्छी क्वालिटी के शेयर के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर, यहाँ आप देख सकते हो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। सबसे पहले अगर हम बात करें, मार्केट बड़ा मूव क्विक करेगा, तो अगर आप नए हैं या आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है एंड कम है, तो आपको सबसे पहले MIS हमारी तरफ से
ऐसी राय नहीं रहेगी। आपको एक ही स्टॉक फिर भी चलेगा, लेके बैठ जाना और आराम से मार्केट को बाहर से देखना है। अगर आप करते ही भी, अगर आपको करना ही चाहते, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, आराम से सीखिए, समझिए और मार्केट किस तरह से मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन काम करता है, क्योंकि अगली बार फिर मुहूर्त ट्रेडिंग आएगा। आज के दिन तो आप नए हो, लेकिन आज के दिन आप सीख पाओगे मार्केट काम कैसे कर। अगली बार जब आएगा आपके पास कुछ आइडिया रहेंगे। एक चीज़ ये रही। साथ ही में अगर हम बात करें, एक सेकेंड, मार्केट जो 4 नवंबर एंड 5 नवंबर को क्लोज रहेगा, लेकिन 4 को 1 घंटे के लिए खुलेगा, ये भी आप समझ गए। टाइमिंग भी आप समझ गए। वॉलेटाइल रहेगा एंड उसके लिए आपको किस तरह से एंट्री करनी है ये आप समझ गए हैं। किन क्वालिटी स्टॉक में आपको एंट्री करनी है, पहले से आपको रिसर्च करके रखनी है, ये भी आप समझ गए। मार्केट क्विकली ब्रेक करेगा, अपने ब्रेकडाउन देगा क्विकली, या फिर जल्दी से घूम जाएगा। काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट स्विंग आता है। 1 ही घंटे का टाइम होता है और उसमें भी इंट्राडे में अगर हम बात करें 6:15 से लेकर 7 बजे के बीच में, यानी 45 मिनट में हमें अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है। तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। अदरवाइज ये एक ऐसा टाइम होता है जहां कुछ लेके आप आराम से बैठ सकते हो। कुछ इस तरह से आप इसको प्लान कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे। बट उम्मीद करते हैं कि आपकी दिवाली अच्छी हो, आप अच्छे से ट्रेड लें, सीखें, आगे बढ़े, आपका पोर्टफोलियो आगे बढ़े। और अदरवाइज़ आप हमसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। या फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। 3 डीमैट अकाउंट के लिंक्स हैं, एलिस ब्लू, एंजल ब्रोकिंग एंड उसके बाद पेटीएम मनी। इन तीनों के साथ आप अकाउंट फ्री में ओपन करा सकते हैं एंड हमारे साथ प्राइवेट चैनल का भी पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे जब मार्केट रियल डेज में या फिर नॉर्मल डेज में ओपन होता है, वहाँ रियल टाइम बेसिस पर हम अपनी ट्रेड आपके साथ शेयर करते रहते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।